हेलो गाइस, आपका एक बार पुनः तिवारी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पंकज तिवारी के साथ आज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ग्रह है, उपग्रह है, केपलर के नियम है, किस प्रकार से उनको सैद्धांतिक रूप लिखा गया है, इस चीज में आज चर्चा करेंगे। सभी लोगों ने ग्रह और उपग्रह के बारे में सुना होगा। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके सबसे ज्यादा उपग्रह है, या किस उपग्रह के कितने उपग्रह में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और जो अन्य ग्रह जैसे आपके प्लूटो है, एरिसेस है, इन सब के बारे में किस प्रकार से ये गिनती में आपके नहीं आते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, सौर मंडल की बात करें तो सबसे पहले आप सूर्य के बारे में बातचीत करते हैं। सूर्य को एक तारा भी माना गया है, और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ग्रह की चर्चा करेंगे। ग्रह की परिभाषा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ऐसे जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं या आपके आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो आपके ग्रह कहलाते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जो आपके ग्रह होते हैं, ग्रह ये जैसे मान के चलिएगा आपका एक सूर्य है, इसके चारों एक आपकी ऑर्बिटल्स होती है जिनको कक्षाएं कहते हैं, और सूर्य की जो चारों ओर ग्रह जो आपके घूमते हैं, इनकी जो कक्षाएं होती हैं दीर्घ वृत्ताकार और लघु वृत्ताकार दोनों प्रकार की होती हैं। इसमें से भी ये चर्चा करेंगे दीर्घ वृत्ताकार आपकी कौन सी होती है, लघु वृत्ताकार आपकी कौन सी होती हैं। यहाँ सबसे पहले देखिएगा, जो आपका सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो आपके चक्कर लगाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हर ग्रह की हर ऑर्बिटल्स, हर कक्षा अलग होती है। जैसे आपकी ये पहली ऑर्बिटल्स है, पहली ऑर्बिटल्स में आपका एक ग्रह घूम रहा होगा, दूसरा एक ऑर्बिटल्स होगा उसमें आपका दूसरा घूम रहा होगा। एक ही ऑर्बिटल्स में कई ग्रह आपके नहीं घूमते हैं। समझ में आई परिभाषा? सभी लोगों को समझ में आ गई ग्रह की क्या है, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड जो होते हैं आपके, वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। समझ में आया सबके? सूर्य के चारों ओर जो आपके खगोलीय पिंड हैं चक्कर लगाते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब यहां से एक चीज देखिएगा, ग्रहों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है आपकी, 8 होती है। ध्यान रखना, जो आपका सन 2006 का सिलेबस था उससे पहले जो आपके यहाँ ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, लेकिन उस समय आपका प्लूटो जोड़ा जाता था। अब प्लूटो गिनती में आपका नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ग्रहों की संख्या आपकी कितनी है, 8 है। समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज देखेंगे, आपके कौन कौन से ग्रह हैं, 8 आपके कौन कौन से ग्रह हैं, इस चीज के बारे में सबसे पहले एक चीज देखना। यहां जो आपके 8 होते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की, जिसको सोम के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है वो आपका मंगल होता है। इस प्रकार से इसलिए लिख रहा है क्योंकि जिस प्रकार से आपके दिन होते हैं उस प्रकार से आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। सोम भी होता है, सोम का नाम पृथ्वी होता है। दूसरा आपका मंगल होता है क्योंकि सोमवार के बाद भी मंगल आता है। मंगल के बाद आपका क्या आता है, बुध आता है, इसलिए आपका जो तीसरा जो ग्रह है वो आपका क्या हो गया, बुध। समझ में आ गया सबके? तीसरा ग्रह आपका कौन सा हो गया, बुध। और जो चौथा ग्रह है वो आपका क्या हो गया, बृहस्पति। बृहस्पति। पांचवा जो ग्रह है वो आपका क्या हो गया, शुक्र। छठवां जो ग्रह है वो आपका क्या हो गया, शनि। सातवां जो ग्रह है वो आपका क्या हो गया, अरुण है। और एक लास्ट वाला आपका क्या है, वरुण है। अरुण और वरुण। सभी लोगों को समझ में आ गए ग्रह आज कौन कौन से हैं आपके? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसके अतिरिक्त आपके जो आपके अतिरिक्त ग्रह होते हैं, अतिरिक्त ग्रह वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। अतिरिक्त ग्रह आपके कितने हैं, 3 हैं। पहला कौन सा है आपका, प्लूटो है। प्लूटो का नाम सुना होगा। इसके बाद एक आपका होता है एरिस, एरिस। और एरिस के अंतर्गत जो आपका एक दूसरा जो आता है वो आता है सिरिस। कौन सा आता है, सिरिस। इन ग्रहों की गणना बहुत कम हुई है, ध्यान रखना। इसीलिए जो अन्य ग्रहों के बारे में जो जानकारी बताई गई वो आपके 3 हैं। कौन से हैं, प्लूटो है, एरिस है और सिरिस है।
सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आपके ग्रहों की संख्या है वो आपकी कितनी है, 8 है। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है। समझ गए ना, ग्रह की डेफिनेशन जो होती है वो आकाशीय पिंड जो आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आपके ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, 8 है। कौन कौन सी है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र और शनि और अरुण और वरुण। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ के बाद आपका ग्रह के बाद कॉन्सेप्ट आपका चालू होता है उपग्रह का। किसका चालू होता है, उपग्रह। उपग्रह, उपग्रह आप कैसे देखिएगा, उपग्रह या एक मैप के माध्यम से समझ लीजिएगा। मैप के माध्यम से बहुत जल्दी भी याद होता है। ग्रह सभी लोगों को क्लियर हो गया है कि ग्रह क्या होते हैं। यहां से उपग्रह के बारे में मैप से समझेंगे। यहां देखिएगा, अभी जो आपको परिभाषा बताएगी, ये आपका सन है, सूर्य है। इसके चारों ओर जो आपके चक्कर लगाएंगे ऑर्बिटल्स में वो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रह। क्या हो जाएंगे, ग्रह। अब ध्यान देना, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाए, समझ आ रही बात। ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाए वो आपके उपग्रह हो जाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो आपका ग्रह हो गया। ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाए वो आपका क्या हो जाएगा, उपग्रह। सभी लोगों को समझ में आएगा। यहां जो आपका होगा वो क्या होगा, उपग्रह। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। यहां सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि ऐसा कौन सा आपका ग्रह है जिसके उपग्रह आपके सबसे ज्यादा होते हैं। यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज्यादा है। यहां सबसे पहले जो चर्चा होती थी आपकी, क्या होती थी, बृहस्पति की। अभी तक जो चर्चा होती थी वो यही होती थी कि ऐसा एकमात्र ग्रह बृहस्पति है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। इसके पहले हुआ करते थे 67। इसमें काउंटिंग में आपके 12 ऐड हुए, टोटल आपके 79 हुए। सभी लोग क्लियर हुआ है। बृहस्पति के जो उपग्रह संख्या है वो आपकी कितनी है, 79, 79। अब यहां तक आपका लिखित मिल गया। इसके बाद ये देखिएगा, शनि जो आपका है, शनि वर्तमान स्थिति में जो इसके उपग्रह की कैलकुलेशन की गई, गिने गए, काउंट किए गए, वो इसके निकले हैं 82। इसलिए ध्यान रखना, अब वर्तमान स्थिति में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक बृहस्पति के हुआ करते थे, पहले 67 हुआ करते थे, फिर 12 और ऐड हुए, 79 हुए। लेकिन अब जो है शनि है ऐसा उपग्रह, या मान के चलिएगा दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। सभी लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहां तक आपके ग्रह और उपग्रह रहे। सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है केपलर के नियम, ग्रह संबंधी केपलर के नियम। ग्रह के बारे में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे, किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे, आकाशीय पिंड किस सिचुएशन में लगा रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, कितने नियम फॉलो किए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में जो नियम दिए वो कौन थे, केपलर महोदय। केपलर के ग्रह संबंधित 3 नियम है, ध्यान देना है। कौन कौन से, यहां से आपका सभी चीज क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि के हैं, कितने हैं, 82। यहां से आप केपलर के नियम देखेंगे जो आपका सबसे ज्यादा सिलेबस में आता है, यूपी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी, और आपके कंपटीशन में कई बार दिया गया है कि ग्रह संबंधी नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। तो यहां से देखेंगे आप केपलर के ग्रह संबंधी नियम, केपलर के ग्रह संबंधी नियम। ध्यान रखना, केपलर के ग्रह संबंधी जो नियम है वो आपके सिर्फ 3 है। सभी लोगों के लिए यहां देखिएगा, केपलर के ग्रह संबंधी जो नियम है वो 3 है। इसके बारे में चर्चा ये करेंगे कि 3 नियम आपके हैं कौन कौन से। सबसे पहले देखिएगा, ये जो इनका पहला नियम है, पहला नियम
अभी हमने ग्रह के बारे में जो बताया था, हमने एक चीज कहा था कि प्रत्येक जो आपके आकाशीय पिंड होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है, जो आपके ग्रह कहलाते हैं। यही केपलर ने पहले नियम अपने थ्योरी में ऐड किया है। वो आपका क्या है, जैसे मान के चलिएगा ये आपका सूर्य है, इसके चारों ओर आपके ऑर्बिटल्स हैं, इसमें आपके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान देना, यहां आपका ग्रह घूम रहा है। और केपलर ने प्रथम नियम में यही कहा है, प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य नहीं हिलता। सूर्य हमेशा एक जगह स्थिर रहता है, एक ही फोकस पर स्थित रहता है। केपलर का पहला नियम यही है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। सभी लोग क्लियर हुआ पहला नियम? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। पहला नियम यही है। सभी लोग क्लियर हुआ? देखिएगा दूसरा नियम, देखिएगा दूसरा नियम इसमें क्या कहता है। दूसरा नियम दूसरे नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यहां एक आप ग्रह ले लीजिएगा, ग्रह, इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा। सभी लोग क्लियर हो रहा है? प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कैसे? यहां एक चीज देखिएगा, इसको सीधी लाइन कर दो। ये आपका ग्रह इस जगह है, मान के चलिएगा डेल्टा टी समय के पश्चात यही ग्रह यहां पहुंच गया। यहां से जो मिलाने वाली रेखा होगी वो ऐसी आएगी। तो यहां जो आपका डेल्टा टी समय लगा, तो यहां भी आप डेल्टा टी डिनोट कर सकते हो। यहां जो क्षेत्रफल डेल्टा एस तय हुआ है वो आप यहां भी करिएगा। यही जस्ट है कि प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ये आपका सूर्य हो गया। प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में, समान समांतराल का मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वो यहां से यहां तक आने में समय लगा। सभी लोग क्लियर हुआ कि प्रत्येक ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समझ में आया? अब इसके बाद तीसरा नियम क्या है? वीडियो सभी पसंद आ रही है, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। जितने लोग हमारे अभी चैनल से नहीं जुड़े हुए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारा हर एक फिजिक्स का नया वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। या तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। तीसरा नियम तीसरे नियम के बारे में बात कैसे करेंगे? यहां से देखिएगा, इसका मैप दोबारा बनाएंगे, यहीं से क्लियर होगा आपका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा और आपके लघु वृत्ताकार कक्षा क्या होती है। यहां तुमने एक चीज देखी होगी, जैसे आपका ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर की जो ऑर्बिटल्स होती है वो ऐसी होती है। ध्यान देना, सूर्य के चारों ओर की ऑर्बिटल्स कभी भी पूरी गोल नहीं होती है। सभी लोग समझ में आ रहा है? यहां से एक चीज देखिएगा, ये आपकी जो ये वाली अक्ष है वो आपकी क्या होती है? दीर्घ वृत्ताकार अक्ष। दीर्घ वृत्ताकार अक्ष, जहां की चौड़ाई ज्यादा होती है वो आपकी क्या हो जाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। और जो आपकी ये वाली जो होती है ये आपकी क्या होती है? लघु वृत्ताकार कक्षा। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा और लघु वृत्ताकार कक्षा समझ में आई होगी। यहां से देखिएगा, जो केपलर का तीसरा नियम था, तीसरे नियम में उन्होंने क्या कहा है, जो एक तुमने आवर्तकाल की परिभाषा पढ़ी होगी, आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय वो आपका आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक ग्रह आपका यहाँ है, पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक जो आ जाएगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा वो आपका क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अर्थात एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। यहां से केपलर ने
आवर्तकाल और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक रिलेशन स्थापित किया। वो आपका क्या था, थ्योरी के माध्यम से पहले समझो कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर, सभी को मालूम है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्या रिलेशन होता है कि जैसे आपकी पृथ्वी रखी हुई है, अगर उसके चारों ओर कोई भी आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह होती है इसीलिए वो आपके क्या हो जाते हैं, उपग्रह हो जाते हैं। यहां से क्या है कि प्रत्येक ग्रह, क्योंकि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे आकाशीय पिंड वो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रह। प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, परिक्रमण काल समझ में आया, जो आवर्त काल ही होता है, टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय परिक्रमण काल भी कहलाता है, आवर्त काल भी कहलाता है, टाइम पीरियड भी कहलाता है। यहां से आपका क्या है कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कैपिटल टी बिकॉज़ टाइम पीरियड, आवर्त काल का वर्ग। सभी लोगों को समझ में आया यहाँ आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, परिक्रमण काल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में जो आपको समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, आवर्त काल। इसी में इन्होंने थ्योरी सेटिस्फाई की है कि प्रत्येक ग्रह का, यहाँ आपका एक ग्रह है चक्कर मार के आया, यहां से इस प्रकार से यहां पर आ गया, तो यहां से क्या हो गया, ये आपका आवर्त काल हो गया कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल कैपिटल टी का वर्ग, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा कौन सी है, ये वाली है आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा, जो आपका एक तरह से व्यास हो जाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष। यहां ध्यान देना क्या आपका रिलेशन होता है, आवर्त काल, आवर्त काल का वर्ग दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध अक्ष, अर्ध अक्ष, अर्ध अक्ष का मतलब क्या होता है, ये आपकी पूरी हो गई, इसकी आगे वो आपकी क्या हो जाएगा, अर्ध दीर्घ वृत्ताकार अक्ष। यहां हम इसको स्मॉल ए भी मान सकते हैं, स्मॉल आर भी मान सकते हैं, कोई भी आप इंडिकेट इसको डिनोट कर सकते हो। यहां से देखिए कैप्टन का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक ग्रह का चारों ओर परिक्रमण काल का जो वर्ग आपका है उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, इसी चीज को ध्यान देना है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष क्या माने है, स्मॉल ए की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल वैल्यू, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। टी आपको मालूम है क्या है, आपका आवर्त काल, ए आपका क्या है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध अक्ष, अर्ध अक्ष समझ में आया, पूरी अक्ष आपकी यहां से लेके यहां तक होगी, अर्ध का मतलब क्या हुआ, आदि, यहां से लेके यहां तक, जो हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, स्मॉल ए से। फिर से नियम सुनिएगा कि प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है, आपके स्मॉल ए की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। सभी लोगों समझ में आया। आप फिर से देखिएगा, ग्रह आपका क्लियर हुआ था, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर या अन्य किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है आपकी, 8 है। कौन कौन सी है, आपकी पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण और वरुण। इसके अंतर्गत आपके 3 ग्रह और होते हैं, प्लूटो होता है, एरिस होता है और आपका सरीस होता है। इसके अंतर्गत जो आपके उपग्रह है, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, उपग्रह चक्कर किसका लगाएंगे, ग्रह का। ध्यान रखना सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या आपकी किसकी है, शनि की है। कितनी है, 42, जबकि इससे पहले किसकी हुआ करती थी, बृहस्पति की हुआ करती थी। कितनी थी, 67। उसमें 12 आपके ऐड हुए, कितने हुए थे, 79। लेकिन जो अभी न्यू अपडेट में जो कैलकुलेशन हुई है वो आपकी शनि की सबसे ज्यादा निकली है। शनि के उपग्रह कितने होते हैं आपके, 82। ध्यान रखना शनि के उपग्रह आपके 82 होता है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो सबसे पहले आप शनि का लगाइएगा। ऐसा एकमात्र उपग्रह है जिसके एकमात्र ऐसा एक ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह आपके 82 शनि के हैं। यहाँ से केपलर का नियम सबके समझ में आया कि अगर कोई भी क्वेश्चन ये कहे कि आपके ग्रह संबंधी नियम किसने दिए तो वो आपके केपलर ने दिए। कितने थे आपके, 3 थे। सभी लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।
जो सी चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट से पूछ लीजिए, ताकि अगली वीडियो हम वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। और जितने लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई फिजिक्स की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी लोगों को तिवारी जी का नमस्कार।